नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसका नाम है हीट स्ट्रोक, हाइपरथर्मिया या हिंदी में कह ले लू लगना। ये बेसिकली इस टॉपिक पे वीडियो बनाना इसलिए भी काफ़ी ज़रूरी हो गया था क्योंकि गर्मियों के दिन है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है और टेम्परेचर 45-50, आज तो 52.3 दिल्ली का टेम्परेचर चला गया। तो जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके साथ कई सारी मुसीबतें भी आ जाती हैं, कई तरह की परेशानियां भी आ जाती हैं। और इवन आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक हमारे सेलिब्रिटी हैं शाहरुख खान, वो कुछ आईपीएल के मैच में गए हुए थे कहीं पे, आई थिंक शायद गुजरात की बात है, या उसमें उनको लू लग गई, एक तरह से कह लीजिए हीट स्ट्रोक आ गया। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और कुछ घंटे रहने के बाद जो वापस गए तो पता यही चला कि वो लू के शिकार हो गए थे। तो अब बेसिकली बात आती है कि ये कितना खतरनाक है, कितना प्रॉब्लमेटिक है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं तरविंदर सिंह ओबरॉय और इस चैनल तरविंदर ओबरॉय में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करते हैं लू लगना क्या है, इसके कारण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम बताएं, लू लगना या हीट स्ट्रोक, जब भी बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री से ऊपर चले जाता है काफ़ी गर्म वातावरण में जैसे कि गर्मियों में, और कई तरह के सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि रेक्टल एंड हेड टेम्परेचर 104 डिग्री जाना, शेकिंग, शिवरिंग होना, ब्लड स्पीच, फेंटिंग के सिम्टम्स, रेसी हार्ट बीट, शैलो एंड रैपिड ब्रीदिंग, प्यास लगना, घबराहट होना, ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं हीट स्ट्रोक के। इससे पहले एक और सिम्टम्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टेशन। और ये एग्जॉस्टेशन क्या होता है? एग्जॉस्टेशन जो है ये उसके पहले की स्टेज है। इस पहले की स्टेज में क्या हो जाता है? अत्यधिक गर्मी लगना, घबराहट सी होना, लगना कि हम किसी सफोकेटेड प्लेस में बैठ गए हैं, इरिटेशन सी होना, और लगना कि कुछ ना कुछ हमें वीकनेस ही लग रही है। तो ये जो स्टेज है, ये पहली वाली स्टेज है, ये एग्जॉस्टेशन की स्टेज है। अगर हम इस पे वर्कआउट नहीं करते, हम अपने आप को इस स्टेज से नहीं बचाते, देन वो एक सेकंड स्टेज आ जाती है लू लगने की, जिसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक। ठीक है, अब मैंने आपको इसके बारे में बताया, इसके सिम्टम्स के बारे में बताया। अब बात उठ के आती है कि ये होता क्यों है, ये क्यों हुआ। हीट स्ट्रोक होने के कई कारण हैं। आप काफ़ी ज़्यादा गर्म वातावरण में चले जाएं, गर्म टेम्परेचर में चले जाएं, आप जो है गर्म इन्वायरमेंट में, जैसे कि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आपको लू का खतरा हो सकता है। इसके अलावा आपको पर्टिकुलरली इफ़ यू ड्रिंक टू मच, गर्मी के समय में अगर आप ड्रिंक कर लेते हैं, अल्कोहल पी लेते हैं, तो आपको लू लगने का खतरा है। इसके अलावा एक रीज़न और भी होता है कि अगर आपने पर्टिकुलरली कुछ इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं जिससे हम कह लें हवा पास नहीं हो रही है, बहुत टाइट से कपड़े हैं, तो डेफिनेटली एक कारण होता है लू लगने का। तो ये सारे कारण जो हैं ये लू लगने के कारण हैं, और यही वजह से जो है कई बार हम सोचते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम ठीक है, लेकिन हमें लू लग जाती है। तो अब एक बात और आती है कि पर्टिकुलरली रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं। रिस्क फैक्टर जो हैं, डेफिनेटली जो लोग पहले से किसी कंडीशन या किसी डिसीज से पीरियड है, जैसे कि लंग्स डिसीज, हार्ट डिसीज, 5 साल से छोटे बच्चे, 65 साल से ऊपर बुजुर्ग, 5 साल से छोटे बच्चे में ये लू लगने का खतरा इसलिए रहता है क्योंकि उनका जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो अभी इतना डेवलप नहीं हो रखा है। ठीक है, इट टेक्स टाइम टू डेवलप। 65 साल से ऊपर लोगों में सीएनएस सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, ये भी कारण है कि उनको लू लग जाती है। देन जो लोग मेडिकेशंस ले रहे हैं, जो लोग बीपी की दवाई ले रहे हैं, जैसे कि टू कंट्रोल देयर बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें आता है जस्ट टू कंट्रोल द एड्रेनलिन प्रोडक्शन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, पर्टिकुलरली वैसोकंस्ट्रिक्टर जो हमारी नसों को नैरो कर देती है,
इसके अलावा वो लोग जो हमेशा काफ़ी टाइट कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम करते हैं धूप के ऊपर। इसके अलावा पर्टिकुलरली वो इंसान जो एंटी डाययूरेटिक दवाई ले रहे हैं, बेसिकली जो अगेन ये भी बीपी की दवाई होती है जो बॉडी से हमारा सोडियम और पेशाब के लेवल को कम करती है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर उन सबका हो जाता है जो पर्टिकुलरली मैं जिसको बोलता हूँ जो एक्लिमेटाइज नहीं है, जो लोग हिल स्टेशन से या ठंडे इलाकों से आए हैं और अब वो जाके गर्म जगह में आ गए। सपोज मैं बोलता हूँ कि वो रहने वाले तो थे किसी हिली एरिया के, पर गर्मियों की छुट्टियां हुई तो उन्होंने कहा चलो जी हम दिल्ली घूमने चलेंगे, दिल्ली में हम कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस देखेंगे, हम जो है राजस्थान का टूर करके आएंगे, या हम किसी ऐसे जगह का टूर, हम गुजरात का टूर करके आएंगे, या हम मान लीजिए कि कोई इस तरह का टूर करके आएंगे कि इस प्लेसेस का जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं जहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स है। अब वो चले तो गए घूमने फिरने, अब उनको तो लगा कि चलो बच्चे की छुट्टियाँ चले जाओ, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं थे, तो वो लू की चपेट में आ गए बिकॉज उन्होंने कुछ सिम्टम्स को इग्नोर किया। लेकिन एग्जॉस्टेशन वाला जो इसका पहला सिम्टम था वो उन्होंने इसको इग्नोर किया, लेकिन अगेन वो इग्नोर करते गए, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, गर्मी है, हो जाएगा ठीक। लेकिन जब उन्होंने इस सिम्टम को इग्नोर किया तो फट से क्या हुआ, वो सेकंड स्टेज जिसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक, लू लगना, वो उस स्टेज में चले गए। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। इसके अलावा वो लोग भी हो जाते हैं जो प्रॉपरली रिहाइड्रेट नहीं है, जिन लोगों ने प्रॉपरली समय पे वो जो है अपने आप को रिहाइड्रेट नहीं करते, कोई तरल पदार्थ नहीं लेते, वो नींबू पानी नहीं पी रहे हैं या वो पानी नहीं पी रहे हैं या इलेक्ट्रॉल्स नहीं ले रहे, बिकॉज हमारा क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हमारा पर्टिकुलरली वाटर लॉस हो जाता है। और ये वाटर लॉस क्या करता है, ये वाटर लॉस जो है अगेन ये हमें एक डिहाइड्रेशन की स्टेज में ले जाता है, हमें हीट स्ट्रोक की स्टेज में ले जाता है। अब हम बात करते हैं कि इससे हमारे बॉडी को क्षति क्या होती है। अगर हम बात करते हैं हीट स्ट्रोक की, अगर समय रहते हम इससे बचाव ना करें तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। सबसे भारी नुकसान ये होता है, इट कैन लीड टू ब्रेन डैमेज, देन आफ्टर ब्रेन डैमेज इट कैन लीड टू ऑर्गन डैमेज, इट कैन लीड टू रैप्डोलाइसिस। रैप्डोलाइसिस क्या स्टेज है जिसमें हमारी मसल्स फट जाती हैं, मसल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है और उसके अंदर से काफ़ी हाई अमाउंट में प्रोटीन्स और मिनरल्स निकलते हैं जो हमारे लीवर और किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है। तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू डेथ। हम हर साल देखते हैं कि काफ़ी लोगों की मौत होती है। इवन बताया गया है कि इंडिया में हर साल 27 से 28 हज़ार लोग लू की चपेट में आ जाते हैं और दे कैन सकम टू डेथ। बिकॉज मैं यही कहना चाहूँगा कि इग्नोरेंस इसका सबसे बड़ा कारण है। बिकॉज कई बार लू को लोग समझते हैं कोई घबराने की बात नहीं है, अगर हम धूप में जाएंगे, हल्का सा पानी पी लेते हैं, कुछ नहीं होएगा, हमारी बॉडी कंट्रोल हो जाएगी। तो जब वो सिम्टम्स को समझ ही नहीं पाते हैं, वो समझते ही नहीं है कि हीट स्ट्रोक क्या है और अल्टीमेटली क्या ले आता है ये, तभी वो अपने आप को बचा पाएंगे। तो वीडियो में इसलिए आज बना रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि ये जितना आप इसको ईजी समझते हैं ये उतना ईजी है नहीं है। देन एक बात और आ जाती है, अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे बचा जा सकता है। प्रिवेंशन ये है, बच्चों को आप जब भी लेके जाएं, 5 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से बड़े बुजुर्ग लोग, कोशिश आप यही करें कि अगर वो एक्लिमेटाइज नहीं है गर्म वेदर के लिए तो उनको आप इतने गर्म मौसम में ना लेके जाएं। जहाँ पे भी 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है आप उनको ना लेके जाएं अगर वो एक्लिमेटाइज नहीं है। और अगर उनकी हिस्ट्री है कि पहले उनको एग्जॉस्टेशन या लू लगी है तो उनको कभी भी नहीं लेके जाएं। दूसरा, जब भी आप बाहर निकले खुले डुले हल्के कपड़े पहने, ठीक है, और कोशिश ये करें कि पूरा रिहाइड्रेट होके जाए। कम से कम 4 लीटर पानी पीना, 3 से 4 लीटर पानी पीना ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है। तीसरा कह लीजिए, जब भी आप जाए हमेशा खुले डुले कपड़े और कॉटन के कपड़े पहने, ठीक है। देन अगर आप कार में कहीं घूमने जा रहे हैं तो बच्चों को कभी भी आप कार में छोड़ के खुद ना बाहर चले जाएं और कार को हमेशा शेडी जगह में ही रखें और बच्चों को सबसे पहले कार से बाहर निकालें। क्योंकि देखने में यह आता है कि जब कहीं घूमने जाते हैं कार से पेरेंट्स बाहर निकलते हैं तो अपना एसी बंद कर देते हैं, बच्चे अंदर बैठे हुए हैं,
वो कुछ शॉपिंग करके आते हैं या कह लीजिए कुछ खरीदारी करके आते हैं, बच्चे अंदर ही बैठे हैं। ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि बंद कार के अंदर बहुत जल्दी, जिसका एसी ना चल रहा हो, बहुत जल्दी टेम्परेचर 10 मिनट में 20 डिग्री ऊपर पहुंच जाता है। अगर एसी लगी कार का टेम्परेचर में मान लीजिए 7-8 डिग्री था और वो कार बंद हो गई तो विद इन 10 मिनट्स 10 से 30 पे पहुंच जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, और कुछ ही देर में टेम्परेचर और बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा। तो भूल के भी बच्चों को कार के अंदर ना बिठाएं, ठीक है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, एसी बंद करके जा रहे हैं, तो बच्चों को भी साथ लेके जाएं। ज्यादा देर अगर आप बिठा लेंगे और कार के एसी बंद रह गए, खिड़की बंद रह गई, इट्स वेरी हार्मफुल, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रिकॉशंस है। और जो लोग पहले से किसी मॉर्बिडिटी के शिकार है, अगर हाई बीपी है, उनको लंग्स की प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करें इस तरह की गर्म जगहों में जाना। जैसे कि बताया गया है कि पर्टिकुलरली जो लू चलती है वो 10-11 बजे से स्टार्ट हो जाती है और 5-6 बजे तक चलती है। तो कोशिश ये करें कि ऐसे एटमॉस्फेयर में और ऐसे मौसम में आप बाहर ना निकलें, 10 से 6 तक की वेट करें, ठीक है। तो ये सारी प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। और कपड़े हमेशा लाइट कलर्ड पहने। लाइट कलर्ड कपड़े पहनने का एक यही फायदा होगा कि दे एक्चुअली नॉट अब्सॉर्ब द लाइट, दे एक्चुअली रिफ्लेक्ट, ठीक है। चलिए, अब ये कई सारी चीजें हो गई कि हम किस तरह से अपने आप को इससे बचाव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, तरल पदार्थ लेने, इलेक्ट्रॉल आपको बिल्कुल लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉल लेने से ये होता है जब हम स्वेटिंग करते हैं, जब हमारा पसीना निकलता है तो हमारे बॉडी में से आयन्स निकल जाते हैं, पोटेशियम, सोडियम, सिट्रेट, इसके अलावा मैग्नीशियम, कई तरह के आयन्स हैं जो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। और उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि हमें मसल्स के क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारी मसल्स के अंदर ऐंठन आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, बॉडी में टीचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है बिगड़ जाता है, सेल डेथ तक हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉल के साथ अपने आप को रिहाइड्रेट करना है। आप चाहे तो नींबू पानी ले सकते हैं हल्का सा, उसके अंदर चाहे तो नमक डाल सकते हैं, कुछ जलजीरा डाल सकते हैं। तो आयंस को लेना बहुत जरूरी है। अब एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक आ जाए, उसके अंदर वो सिम्टम्स आ जाएं, जैसे मैंने आपको बताया, हाई टेम्परेचर 104 और उससे अधिक, रेसी हार्ट बीट का बहुत तेज होना, शैलो एंड क्विक ब्रीदिंग, शिवरिंग होना, कंफ्यूजन्स होना, फेंटिंग होना और मेमोरी लॉस होना, ये सारे सिम्टम जो हैं ये अब जो है हीट स्ट्रोक के हैं। बिकॉज जो हीट स्ट्रोक में होता है, अगर वो अपने आप में कॉन्शियस नहीं है, वो अपनी केयर नहीं कर सकता, तो क्या करना है, ऐसे बंदे को सबसे पहले आपको शेडी एरिया में लेके जाना है, जो एरिया शेडी हो। आउटर लेयर उसकी कपड़ों की हटा देनी है, बिकॉज बॉडी तभी कूल डाउन हो पाएगी जब उसकी आउटर लेयर हटेगी। क्विकली आपने उस पेशेंट को कह लीजिए या जो भी वो पर्सन है, आपने उसको आइस बाथ कराना है अगर पॉसिबल है, अगर वो अपने घर आ चुका है, और या फिर ठंडे पानी से उसको नहलाना है। नहीं तो इसके अलावा आपने क्या करना है, गर्म ठंडे पानी की पट्टियां आपने उसके सिर में, उसके ग्रोइन एरियाज में, उसके पैरों में, उसके कमर में ठंडे पानी की पट्टियां रखनी, ताकि हम उसके टेम्परेचर को एकदम से कम कर सकें, ठीक है। और यही सारी कंडीशंस जो है ये पेशेंट को या कह लीजिए उस पर्सन को बचाएंगी। दूसरा, क्विकली आपने उसको रिहाइड्रेट करना है। अगर अब आपको लग रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा होश में आ रहा है, वो सेंसेस में आ रहा है, वो अपने आप को अब ठीक महसूस कर रहा है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने पर्टिकुलरली उसको रिहाइड्रेट कराना है इलेक्ट्रॉल के साथ, जूस के साथ, नींबू पानी कह लीजिए या कोई भी नेचुरल ड्रिंक कह लीजिए। उसको कोशिश करें कि उसको नेचुरल चीज दें, उसको आर्टिफिशियल चीज देने की कोशिश ना करें। उसको कोका कोला लिम्का ना पिलाएं, कोशिश ये करें कि उसको कोई नेचुरल चीज दें जिसके अंदर आयंस हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हो, ठीक है। तो इसी वजह से, इसी सब चीजों से आप इनको बचा सकते हैं। और अगर आप बात पूछेंगे कि अगर उनको हॉस्पिटलाइज करा दे तो हॉस्पिटल में क्या होगा, हॉस्पिटल में भी यही होता है कि जैसे ही उनके पास कोई लू लगने का मरीज पहुंचता है, सबसे पहले वो उसको इजी कराते हैं, डेफिनेटली उसके आउटर लेयर ऑफ कपड़े की खोलते हैं
उसके जो भी जिस भी मरीज जहाँ पे भी है एयर कंडीशनिंग चालू कर देते हैं ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर एकदम से रिड्यूस हो, और साथ में वो ड्रिप चलाते हैं। बिकॉज ड्रिप चलाने का मतलब ये होता है क्योंकि पेशेंट अभी हो सकता है अपनी सेंस में नहीं है, वो डायरेक्टली अपने मुंह से नहीं पी सकता है, तो ड्रिप चलाने से क्या होता है कि उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएं, उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, बॉडी रिहाइड्रेट हो जाएगी, तो डेफिनेटली बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज लू लगने से, लू इस तरह से भी लगी जाती है जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। पसीना आने का मतलब ये होता है कि अगर पसीना आता है तो वो एक एवेपोरेशन का फिनोमिना करता है। जब बॉडी के अंदर एवेपोरेशन होती है तो हमें कूलनेस आती है, बिकॉज पसीना हमारा हमेशा बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करता है, ठीक है। और वो डाउन तभी होगा जब हमारी बॉडी में हम सैचुरेटेड होंगे, जब हमारी बॉडी में एक पानी का लेवल होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी देन हम अगेन लू की चपेट में आ जाएंगे, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है वो काम ही नहीं करेगा, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो काम ही नहीं करेगा। इसलिए जब भी आप धूप में कहीं जाए, आप अपना ठंडे पानी की बोतल या कुछ भी इस तरह का जूस है या नींबू पानी है लेके जाए। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था हॉस्पिटल में यही होता है कि वो वाटर बाथ कराते हैं, जैसे मैंने बताया ठंडे पानी की पट्टियां करते हैं, एयर कंडीशनिंग और कर देते हैं और ड्रिप देते हैं। यही शाहरुख जी के साथ भी हुआ, जब वो हॉस्पिटल गए थे यही सब उनके साथ किया, और देन वो जब रिकवर हुए तो दे जस्ट बैक टू देयर जो भी है मुंबई। एंड इट डिपेंड्स कि देखिए इसकी भी जैसे मैंने बताया स्टेजेस होती है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा लू के लाइक हीट स्ट्रोक से शिकार हुआ है तो हॉस्पिटल में ये भी किया जाता है कि उसके पर्टिकुलरली किडनी की और लीवर की जांच भी की जाती है, कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। लीवर और किडनी इसलिए किया जाता है बिकॉज मैंने जब उसको बताया कि रेब्डोलिसिस कि हमारी मसल्स का डैमेज हो जाना, मसल्स डैमेज होंगी तो कई सारे प्रोटीन मिनरल्स निकलेंगे जो अननेसेसरी हमारी किडनी और लीवर पे जोर डालेंगे। तो हमें यही चेक करना पड़ता है कि उसके अभी किडनी के फंक्शन टेस्ट क्या आ रहे हैं, उसके अभी लीवर के फंक्शन टेस्ट क्या आ रहे हैं। और इसकी रिकवरी में 4 दिन से लेके महीने से लेके 6 महीने से लेके साल तक भी लग जाता है, डिपेंड करता है कि वो बंदे को कितना सीवियर हीट स्ट्रोक आया था। तो आज आपने देखा कि हमने आज इसके ऊपर बात करी, आज हमने हीट स्ट्रोक के ऊपर बात करी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सब लोगों ने जाना भी होगा कि हीट स्ट्रोक क्या है। गर्मियों के दिन आ रखे हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है, कुछ आपको समझ में आया इससे, तो जरूर इसमें कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।